दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में एक कड़वा सच आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरी बात पसंद आएगी, आप सहमत होंगे मेरी बात से। और अगर आपको पसंद ना आए, आप सहमत ना हो, तो आपका भी स्वागत है। आप असहमति का कारण सहित ज़रूर कमेंट में अपने विचार रखें। मुझे आज भी अपना बचपन याद है, गांव पहाड़ों में बिताया। जब मैं बहुत छोटा था, चारों तरफ हर जगह खेती वाला एक माहौल हुआ करता था। हल लगाया है हमने, अच्छे तरीके से हल लगाया है। सेरा वाले धान जो रोपाई वाले होते हैं, पानी में जो पानी में वाले खूब खेला, उसमें धान लगाए हैं। बिजवाड़ कहते हैं ना, बिजवाड़, वो जो एक खेत में धान उगाते हैं और उनको फिर निकाल के फिर उन्हें धोते हैं, फिर उसे रोपाई करके धान लगाते हैं। वो मंडवा, झुंगोरा, कौड़ी, ये सारी चीज़ें हमें क्यों याद है। साथ ही बैल, हर घर में दो दो जोड़ी बैल हुआ करते थे, नहीं तो एक जोड़ी तो हर घर में बैल हुआ ही करता था। हल, जुआ, निसुड़ा, बंदुआ, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि मतलब नॉर्मल सी बात थी, हर घर घर में हुआ करते थे। पता है क्यों? आज ये सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं। पता है क्यों? हमारे समय में जब हमारा बचपन था, तो ये मान के चले कि हमारे पापा लोगों का बचपन कैसा रहा होगा। तो मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें क्यों याद है मुझे आज, क्योंकि उस समय कुछ भी फ्री नहीं था, कुछ भी फ्री नहीं मिलता था। अगर कुछ फ्री में मिलता तो ये सारी चीज़ें न होती, हमें भी नहीं पता होता कि ये होती क्या है। जैसे 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 फ्री मिलता गया, जैसे जैसे फ्री की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती गई, वैसे वैसे ये चीज़ें घटती गई। बैल दो जोड़ी की जगह एक जोड़ी होने लगे, एक जोड़ी की जगह गांव में कुछ कम कम होने लगे, और आज गांव से बैल गायब हैं, हल गायब हैं। आज अगर नई पीढ़ी को आप कहोगे कि वो मंडवा, झुंगोरा तो जानने का, कौड़ी बोलोगे ना, कौड़ी, वो कहेगा ये क्या काना है, क्या है, क्योंकि उन्हें कौड़ी नाम पता ही नहीं होगा ये होता क्या है। एक लंबा सा इतना बड़ा, और जब वो पेड़ पे लगता तो यूं नीचे झुक जाता था। तो मतलब नई पीढ़ी के लिए वो अनजान है। हमें पता है क्योंकि उस समय कुछ भी फ्री का नहीं हुआ करता था। आज हल किसी के घर में नहीं मिलेगा आपको, बैल कहीं नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि खेत ही लगभग बंजर हो गए हैं। और जो खेत के नाम पे थोड़ा बहुत है, वो बस कुदाल से खेती का काम चल रहा है। ये फ्री का जब से मिलना शुरू हुआ है, जब से फ्री की क्वांटिटी बढ़ी है, तब से काम क्यों करेंगे। जब फ्री का मिलता ही जा रहा है, हमें खाना मिलता रहे, हमें कपड़े फ्री के मिलने लग जाएं, हमें टाइम टू टाइम हमारा फ़ोन रिचार्ज होता रहे फ्री का, फ़ोन हमें फ्री का मिल जाए, शैम्पू, तेल, साबुन सब कुछ फ्री का मिल जाए, तो बताइए हाथ पैर क्यों मारे। आज सेरा जो रोपाई वाले धान थे वो लगभग गायब हो गए। हमने दें जो बैलों को घुमाते थे वो किया है, वो जब काटना होता था दें बोझ खाया है, मतलब जिसके घर में दें होती थी उसी के घर में खाना होता था। क्यों खाया? क्योंकि इतना अनाज होता था। बंदर थे तब, सुअर थे तब, सारे जानवर थे तब, चिड़िया थी तब, नुकसान होता था, बारिश नहीं होती थी, धूप से खराब होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन मेहनत करते थे लोग, क्योंकि फ्री का कुछ भी नहीं मिलता था। आज लोगों को फ्री का मिलता जा रहा है। सरकार अपाहिज बना रही है, सरकार गेम खेल रही है, और पब्लिक को लगता है कि हमें ये चीज़ फ्री का मिल गया, ये भी फ्री का मिल गया, ये भी फ्री का मिल गया। ये नहीं समझ रहे हम कि जब जब भी फ्री का कुछ भी दिया जाता है, तब तब हमारे लिए उसकी वैल्यू कम होती जाती है, और तब तब हम आलसी होते जाते हैं, निकम्मे होते जाते हैं। ये सोचिए, अगर कुछ देना ही है, अगर हमारे उत्तराखंड को कुछ देना है, तो रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए। युवा पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसके पास समझ नहीं आता कि पढ़ लिख गया, मैं अब क्या करूं।
पढ़ने लिखने के बाद अगर उसे रोज़गार मिल जाए, रोज़गार इतने हो जाएं कि हर पढ़े लिखे को रोज़गार मिल जाए, तो फ्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फ्री में 2 रुपये और बढ़ा दो, मतलब कि जो राशन 10 रुपये का था उसे 12 का कर दो, 12 वाले को 15 कर दो, लेकिन रोज़गार दिलाओ आप। अगर रोज़गार रहेगा सबके पास तो हर कोई खरीद के खा सकता है। लेकिन अगर आप रोज़गार छीन रहे हो, रोज़गार को आपने कम कर दिया, रोज़गार के नाम पर 0 हो गया, लेकिन फ्री का जो आप बढ़ाते जा रहे हो, तो आप ये जहर घोल रहे हो युवाओं के खून में, युवाओं में जहर घोल रहे हो। स्कूल कॉलेज खोलने का क्या फ़ायदा है जब रोज़गार नहीं है, और जब फ्री का ही सब कुछ देना है तो फिर स्कूल कॉलेजेस और बड़े बड़े ये खोल के क्या फ़ायदा। कड़वा है लेकिन सच है। क्या लगता है आपको, क्या विचार हैं आपके, ज़रूर कमेंट करके बताना। और आज हमारे उत्तराखंड में खेत के नाम पे, बैल के नाम पे, हल के नाम पे दूर दूर आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैया कितने लोगों ने देखा। मैया देखा है ना, 2 हाथ से पकड़ते थे, नीचे उसके कीले होती थी, और जब सेरा में लगाते थे तो मैया लगाते थे उससे, है ना। तो आज ये नाम सिर्फ नाम ही रह गए। हमारे आने वाली पीढ़ी कुछ नहीं जानने वाली है, कारण सब कुछ फ्री का है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि सही बात है, फ्री का कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, देना है तो रोज़गार दो, देना है तो नौकरी दो, नहीं तो फ्री के चक्कर में अपाहिज मत बनाओ, आलसी मत बनाओ। क्या कहते हैं लोग, फिर कहेंगे आलसी है, बस कुछ काम का नहीं है, निठल्ला है। यही वर्ड एक बेरोजगार जो पढ़े लिखे युवा को सुनने को मिलते हैं, जो कि ना हो। युवा अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद अगर उसे नौकरी मिल जाए तो वो फ्री का लालच नहीं करेगा। धन्यवाद।